आपको एक्सेल विद रिपोर्ट एंड ड्रैग टॉपिक के बारे में बताएंगे। रिपोर्ट जो है मार्कशीट टॉपिक कराएंगे आपको, सेल एंड परचेज रिपोर्ट जो है वो कराएंगे। तो ये जो है आज का आपका टॉपिक। हमने एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करने के बाद हमने पहले टॉपिक हमारा ड्रैग। ड्रैग क्या होता है, जैसे हमने काउंटिंग ड्रैग करनी, जैसे यहाँ लिख लिया एक, आप इसको सेलेक्ट करें। एक तो ये प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको सफेद, जैसे आप सेल के नीचे कर्सर रखेंगे राइट साइड, ये निशान आपको ब्लैक हो जाएगा। आप इसको पकड़ के नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे, ड्रैग ड्रॉप करें नीचे की साइड, काउंटिंग आ जाएगी, एक एक की काउंटिंग आ रही है। आप ये जो ऑप्शन आया हुआ है ऑटो फिल ऑप्शन, आप इस पर टच कीजिए और फिल सीरीज कर दीजिए, आपकी काउंटिंग आ जाएगी। ये है आपका ड्रैग। ऐसे ही हम ड्रैग कर सकते हैं टेबल, जैसे हमें 12 की टेबल ड्रैग करनी है। 12 लिखने के बाद आप दो वैल्यू जरूर लिखें, दोनों को सेलेक्ट कर लें आप। सेलेक्ट करने के बाद नीचे राइट साइड में सेल में फिर नीचे निशान आया हुआ है, आप इस पर पकड़ें माउस से, ऐसे दबाए रखें माउस और नीचे की साइड आप इसको ड्रॉप कर दें। ये देखिए, ये है आपका ड्रैग। ऐसे ही हम इसके द्वारा संडे मंडे ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ संडे, आप लिखने के बाद इसको आप सेलेक्ट करें और ड्रैग कर दें। वैसे भी हम आपके संडे मंडे ड्रैग कर सकते हैं। ऐसे ही जनवरी फरवरी अगर हमें ड्रैग करनी है तो जनवरी फरवरी लिखिए आप इसके ना, सेलेक्ट कीजिए, नीचे नीचे ऐसे ही तरीका आप ड्रैग कर दीजिए। आपकी जो ये है जनवरी फरवरी ड्रैग हो जाएंगी। अगर ज़्यादा दूर तक आप ड्रॉप करेंगे तो दोबारा रिपीट हो जाएंगे ये नेम। ऐसे ही हम चाहते हैं हमारी जो कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे उन कर्मचारियों के नाम फीड हो जाएं, चाहे वो 10,000 हो 20,000 हो, तो वो नाम हम फीड करना आपको सिखा रहे हैं। तो क्या करें आप, एक्सेल ऑफिस पे ऑफिस बटन की साइड आ जाए, लेफ्ट साइड टच करें आप, नीचे ऑप्शन आया हुआ है एक्सेल ऑप्शन, आप इस पर टच कीजिए। जैसे आप इस पर टच करेंगे ऊपर ऊपर ऑप्शन आया हुआ है पॉपुलर, पॉपुलर आप सेलेक्ट करें। नीचे लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट, देखिए ये लेफ्ट साइड, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके नाम पहले से ही फीड है, संडे मंडे जनवरी फरवरी। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा इंस्टॉल होते हैं पहले से ही, जैसे एमएस ऑफिस हम डालेंगे ये साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन जो अदर नाम डले हुए हैं हम ये हटा भी सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं, डिलीट कर दीजिए। लेकिन डिलीट करने के बाद जो ये नाम है हमारे संडे मंडे, ये हमारे डिलीटेड नहीं होंगे। अगर हमें और फीड करने हैं तो आप न्यूज लिस्ट पे जाएं, नाम डालते जाएं, कोमा लगाते जाएं, नाम कैपिटल वर्ड में डालें चाहे स्मॉल लेटर में डालें, नाम लिखने के बाद कोमा लगाएं या आप एंटर डायल कर सकते हैं। ऐसे आप नाम डालते जाएं, ऐसे आप कितने भी नाम आप डाल लीजिए, कोमा जरूर लगाएं, मैंने आपको बता दिया है। ऐसे आप नाम लिखते जाएं, उसके बाद आप इसको ऐड कर दें। ऐड करते ही आपका देखिए लेफ्ट साइड ये नाम आपके स्क्रीन पे शो हो चुके हैं, ये नाम आपके फीड हो चुके हैं। अब ओके कीजिए। ओके करने के बाद ऑप्शन को भी आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप जब भी कोई, जितने भी आपने नाम फीड किए हैं उनमें से एनी कोई भी नाम आप एक, वो नाम आप यहाँ डालिए और ड्रैग कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ नाम डाल दिया देव। देव लिखने के बाद आप इसको ड्रैग कर दीजिए नाम को। जैसे आप ड्रैग करेंगे आपके जो नाम आपने फीड किए हैं ये सभी नाम आपके वापस आ जाएंगे, ड्रैग हो जाएंगे स्क्रीन पे। तो ये है आपका ड्रैग ऑप्शन। हम मैक्सिमम कई बार पूछते हैं कि कितना रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं हम, जितनी हमारी रो है उतना ही हम नाम फीड कर सकते हैं, 10,48,576। ये था आपका ड्रैग टॉपिक। उसके बाद हम आपको आज कराते हैं मार्कशीट। मार्कशीट को हम स्टूडेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मार्कशीट, ऊपर हमने किया मर्ज एंड सेंटर, ये हमारा एरिया मर्ज हो जाएगा। टेबल में हमने स्टार्टिंग में कराया था, तो हमने यहाँ आपको मार्कशीट लिख दिया। मार्कशीट जो है हम बना रहे हैं, यहाँ डालिए नेम, हेडिंग डालिए, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्टों के नाम डालिए आप यहाँ, हिंदी, इंग्लिश, टोटल, एवरेज, ऐसे आप डालते जाएं। और डिवीजन, डिवीजन हमने डाल दिया तो यहाँ नाम डाल दें। नाम डालने या तो आप नाम डाल दें या ड्रैग कर दें, जो भी नाम हमने लिखे हुए हैं ये ड्रैग कर दिए हैं, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्लास डाल दीजिए इनकी, आप जो भी डालना चाहते हैं यानी कोई भी क्लास, क्योंकि हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं मार्कशीट। देखते जाइए आप कौन सी क्लास में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड है। हमने ऐसे जो है इनका रिकॉर्ड यहाँ डायल कर दिया है। रोल नंबर आप डायल कर दें, आपकी मर्जी है, यानी कोई भी रोल नंबर। तो ये हम रिपोर्ट बनाते हुए आ रहे हैं, हमने यहाँ तक ऐसे रोल नंबर डाल दिए हैं। अब जो ये हिंदी टॉपिक आया, इसका मतलब हिंदी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हुए हैं स्टूडेंट पर स्टूडेंट वाइज आप यहाँ डाल दीजिए, यानी किसी के नंबर आए हुए हमने डाल दिया यहाँ, आप नंबर डालते जाएं, जिसको भी आपकी मर्जी है यानी नंबर आप ऐसे नंबर डालते जाएं, कम भी डाल सकते हैं आप। ये है आपका हिंदी के नंबर। ऐसे ही आप इंग्लिश के नंबर डाल दीजिए ऊपर से,
डालते जाएं आप, ऐसे आप ये डालें। हम रिपोर्ट टाइप कर रहे हैं पूरी, ऐसे हमने ये नंबर यहाँ आपको ड्रैग करके दिखा दिए हैं, डाल दिए हैं। अब हमारा ऑप्शन है टोटल। हम टोटल कैसे निकालें? टोटल को हम सम भी बोलते हैं, जोड़। टोटल निकालने का फॉर्मूला है, दो तरह से होता है वैसे। आप इक्वल लगाएं, सबसे आसान तरीका है। जब भी कोई आप फॉर्मूला स्टार्ट करें, इक्वल जरूर लगाएं। SUM लिखें, सम ब्रैकेट स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद जहां जहां से हमें टोटल निकालना, फर्स्ट सेल की रेंज हमें सेलेक्ट कर लेनी है, ऊपर ऊपर वाली। ब्रैकेट बंद करनी है, एंटर डायल कर देना है आपको। जैसे आप एंटर डायल करेंगे, हमारी जो ऊपर वाली सेल है उस पर टोटल आ चुका है 74। लेकिन आप देखिए लेफ्ट साइड एक सिंबल आ जाता है, इसका मतलब है कि इस टोटल में एरर है। ये जो टोटल है ये सभी संख्याओं की लेफ्ट साइड से सभी संख्याओं का टोटल नहीं है, तो इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। तो इसे एक सूत्र और है हमारा जो हम बिल्कुल आसान लगाएंगे, नॉर्मल है। इक्वल लगाएं, सबसे पहले जो हमारे ऊपर वाले फर्स्ट सेल में जो नंबर आए हुए हिंदी के वो सिलेक्ट कर लें, वो सेल सेलेक्ट कर लें। प्लस का सिंबल दबाएं, दूसरी सेल सेलेक्ट कर लें जिसके नंबर इंग्लिश के आए हुए हैं, वो सेल फर्स्ट वाली सेलेक्ट करनी है। बस आप एंटर मार दीजिए, ये आपका टोटल आ चुका है। ऐसे हमें सभी के निकालने हैं एक बार में ही, चाहे हमारे पास 10 लाख रिकॉर्ड क्यों ना हो। हम वो कैसे निकालें, वो हम निकाल सकते हैं। तो उसको आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ऐसे ही आप ड्रैग कर दें। जैसे आप ड्रैग करेंगे, ड्रॉप नीचे की साइड बॉटम में आपके सभी सब्जेक्टों का टोटल जो है स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखिए आपका टोटल आ चुका है। ऐसे ही हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज के भी दो ही सूत्र हैं, टोटल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका टोटल निकाल डायरेक्ट निकालना। आप इक्वल लगाएं, जो टोटल आया हुआ है उसको आप उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करनी है सेल की, आप ये ध्यान रखना हमेशा। डिवाइड का सिंबल लगाएं, कितने सब्जेक्टों का टोटल निकालना है वो सब्जेक्ट आप डाल दें, जिसमें को आपको एवरेज निकालनी है वो आप यहाँ डाल दें। जैसे मेरे को 2 सब्जेक्टों की डालनी है, हो सकता है हमारे पास 7 सब्जेक्ट तो 7 डाल दें। एंटर डायल कीजिए, देखिए आपका एवरेज आ चुका है। इसको भी वही तरीका आप सेलेक्ट करें और पकड़ के ऐसे नीचे की साइड आप इसको ड्रैग कर दें। ये देखिए आपकी ये भी एवरेज जो है हमारी स्क्रीन पे शो हो चुकी है। नीचे की साइड सभी की एवरेज हमने निकाल दी है पर स्टूडेंट वाइज। ऐसे ही हमें डिवीजन निकालनी है। डिवीजन का मतलब होता है कि अगर किसी के 80% से ऊपर नंबर आए हैं तो फर्स्ट डिवीजन, 60 से नीचे और 60 से अबो और 80 से नीचे तो फर्स्ट डिवीजन। ऐसे हमें डिवीजन निकालनी है, तो इक्वल लगाएं। ये फॉर्मूला आप फॉर्मूला बार पे देखते जाएं, साथ ही साथ ऊपर यहाँ आपको दिखाई देता। सबसे पहले आपको इफ लिखना है। इफ का मतलब होता है यदि। यदि हम वो तो एवरेज सेलेक्ट करना जो आपका आया हुआ है, इफ यदि एवरेज ग्रेटर देन का सिंबल लगाएं, बड़ी हो या बराबर हो, इक्वल का सिंबल डाल दिया। कितने से? 80 से। 80% भी डाल सकते हैं या खाली आप 80 लिख सकते हैं, कोमा। इफ यदि हमारी एवरेज के अगर किसी के 80 से अबो नंबर है तो उसको क्या दिखा दे, इन्वर्टेड कॉमे जरूर लगाने हैं अल्फाबेटिक शब्द के आपको। मेरिट, मेरिट को आप इन्वर्टेड कॉमे खोल लें तो आपको बंद करनी है। एक कंडीशन आपकी पूरी, अगली कंडीशन लगानी तो कोमा लगाएं। इफ, फिर ब्रैकेट शुरू करें, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही एवरेज हर बार सेलेक्ट करनी है ब्रैकेट खोलने के तुरंत बाद, जो हमें सेलेक्ट पहली पहली वाली। फिर वही ग्रेटर देन का सिंबल, फिर वही एवरेज इक्वल। इफ यदि हमारी एवरेज 60 के बराबर हो या 60 से बड़ी हो तो नीचे कोमा, ऊपर इन्वर्टेड कॉमे फर्स्ट आप यहाँ डाल दें, इन्वर्टेड कोमा लगाएं नीचे। फिर वही तरीका इफ, अगली ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर वही एवरेज सेलेक्ट करें जो फर्स्ट में आ रही है, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, फिर वही इक्वल। इफ यदि हमारी एवरेज बड़ी है या बराबर है 50 के 50 के तो नीचे कोमा, ऊपर इन्वर्टेड कॉमे सेकंड डिवीजन, SECOND सेकंड, इन्वर्टेड कॉमे बंद करें, नीचे कोमा लगाएं। अगली कंडीशन फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें। जब भी ब्रैकेट स्टार्ट करें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जो फर्स्ट में एवरेज आ रही है वो सेलेक्ट करनी है, उस सेल की रेंज सेलेक्ट करनी है आपको। ब्रैकेट लगाएं, फिर आप ग्रेटर देन का सिंबल, इक्वल टू, बड़ी हो या बराबर हो 40% के, नीचे कोमा, ऊपर इन्वर्टेड कॉमे तो थर्ड, THIRD, इन्वर्टेड कॉमे बंद कर दें। फिर अगला कंडीशन लगाने के लिए कोमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट और फिर उसके बाद वही रेंज फर्स्ट एवरेज वाली क्लिक करना है इस पे आपको। फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू 35%, नीचे कोमा, ऊपर इन्वर्टेड कॉमे और फिर पास, इन्वर्टेड कॉमे बंद, फिर नीचे कोमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद फिर वही एवरेज आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं बार बार। अब की बार आपको लेस देन करना है लास्ट में, लेस देन इक्वल टू, छोटी हो या बराबर हो 34% के तो नीचे कोमा, ऊपर इन्वर्टेड कॉमे फेल, FAIL, फेल आप यहाँ डाल दें। जितनी ब्रैकेट हमने खोल ली है उतनी ही ब्रैकेट आपको अब लास्ट में बंद करनी है। तो हमने 6 ब्रैकेट खोल ली है, देख लीजिए आप। तो 6 ब्रैकेट आप बंद करें, 1 2 3 4 5 6, एंटर डायल कर दीजिए। आपका डिवीजन निकल चुका है। इस पे आप कर्सर रखिए और इसको आप वही तरीका आप नीचे की साइड ड्रैग कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए नीचे। तो ये है आपका ऑप्शन। देखिए, जिसकी हमारी एवरेज 37% से बड़ी थी, 35 से बड़ी है, 40 से छोटी है तो पास, 40 से बड़ी है, 50 से छोटी है तो थर्ड, 50 से बड़ी है, 60 से छोटी है तो सेकंड, और
60 से बड़ी है और 80 से छोटी है तो फर्स्ट, और 80 से बड़ी है तो हमारी मेरिट, बाकी ऐसे आ गई। 40% से अबो है और 50% से नीचे है तो थर्ड, बाकी अगर 35 से नीचे है तो फेल, ये भी फेल है। ये 34 से बड़ी है तो ये आपकी, 44 से बड़ी है तो थर्ड डिवीजन। तो ये है आपका मार्कशीट। ऐसे जो अगला तो टॉपिक है आपका वो है सेल एंड परचेज रिपोर्ट, हम आपको नीचे ही करा देते हैं। एक तरीका और है, जैसे अगर आप टोटल अगर आप नीचे की साइड ड्रैग करेंगे, नीचे की साइड ड्रैग करें, अगर हमें कोई और रिकॉर्ड फीड करना पड़ जाए तो आप उस रिकॉर्ड का नाम डालिए यहाँ, जैसे हमने यहाँ डाल दिया रोहित, डिवीजन रोल नंबर डाल दीजिए, उसका क्लास डाल दीजिए, जो भी हम डाल रहे हैं रोल नंबर डाल दीजिए, हिंदी के नंबर डालिए, आप इंग्लिश के नंबर डालिए, अपने आप कंप्यूटर टोटल निकाल देगा एक बार में ही, और एवरेज और डिवीजन देखिए हर बार ऐसे निकालता जाएगा। हमने क्या किया, अब हम नीचे सेल एंड परचेज रिपोर्ट आपको समझा रहे हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मैंने लिख भी दिया सेल्स एंड परचेज रिपोर्ट, चाहे आप माल खरीदें चाहे माल आप बेचें, इसके लिए आपको ये दोनों ही सेम रिपोर्टें हैं। तो सबसे पहला वर्ड है INA, इसकी फुल फॉर्म होती है आइटम नेम। अगला वर्ड है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है INO, आइटम नंबर, क्या फुल फॉर्म होती है, आइटम नंबर। उसके बाद अगला है क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। अगला है रेट। उसके बाद हमारा जो है BA, BA की फुल फॉर्म है बिल अमाउंट। वैसे हम क्वांटिटी डाल सकते हैं, अगर आप पर आइटम में माल बेच रहे हैं, पीस में बेच रहे हैं, या किलोग्राम में बेच रहे हैं, लीटर में बेच रहे हैं, तो आप एक कॉलम और इंसर्ट कर लीजिए, माउस का राइट कोड दबाएं, इंसर्ट, लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड सेल इंसर्ट हो जाएगी, ये आपको आगे सिखाएंगे। मैंने यहाँ यूनिट डाल दी, आप यहाँ लिखिए जैसे CPU, हम CPU बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आइटम नंबर 12 है, तो क्या है ये PCS, पीस में है, कितनी क्वांटिटी है आपकी वो डाल दीजिए, हमने यहाँ डाल दी 12 क्वांटिटी है। रेट डालें, यहाँ हमें एक CPU का रेट डालना है, मैंने यहाँ भर दिया 12,000 रुपए। बिल निकालना है आपको, इक्वल लगाएं, बिल अमाउंट इसको बोलते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लें, गुणा का सिंबल लगाएं, और रेट की गुण की दोनों की गुणा कर दें, आपका बिल अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही हो सकता है हमें शुगर खरीदनी पड़ जाए, शुगर तो हमारी केजी में होती है, पीस में नहीं होती, तो आप आइटम नंबर डाल दें जो हम माल खरीद रहे हैं वो, हमने यहाँ पर दिया केजी का सिंबल, तो इसका मतलब है ये केजी में क्वांटिटी है हमारी, हमने यहाँ पर दिया 38 केजी, तो 38 केजी हमारा ये हो चुका है। आप इसको लेफ्ट साइड भी शो कर सकते हैं यूनिट को, हमने यहाँ पर दिया रेट, जो कर दिया हमने 32 रुपीज। आप इसको भी चाहे ड्रैग कर लें नीचे तक, अपने आप यहाँ बिल अमाउंट निकालता जाएगा, इसका भी आप डालेंगे। मैंने यहाँ पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल यूनिट डाल दीजिए आप कोई भी, LTR का मतलब है लीटर में जो हमारा पेट्रोल है वो है। क्वांटिटी डाल दीजिए आप, हमने डाल दिया 50 लीटर। रेट डाल दीजिए, 1 लीटर का रेट डालना है हमें, न कि सभी का, ये अपने कंप्यूटर अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए ये है हमारा टॉपिक्स।